ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে নজর রাখবো মাদক যোগে এবার দীপিকা পাড়ুকোনকে সমন। দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে সমন দিল এনসিবি। রকুলপ্রীত সিমনের শ্রুতিকেও সমন এনসিবির। 3 দিনের মধ্যে সবাইকে হাজিরার নির্দেশ। আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তের বড় খবর, মাদক যোগে এবার দীপিকা পাড়ুকোনকে সমন। দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে সমন দিল এনসিবি। রকুলপ্রীত সিমনের শ্রুতিকেও সমন এনসিবি। 3 দিনের মধ্যে সবাইকে হাজিরার নির্দেশ। মাদক যোগে এবার দীপিকা পাড়ুকোনের নাম জড়ালো। দীপিকা পাড়ুকোনকে সমন দিল এনসিবি। দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে সমন দিল এনসিবি। রকুলপ্রীত সিমনের শ্রুতিকেও সমন এনসিবি। 3 দিনের মধ্যে সবাইকেই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে সবাইকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীপিকা পাড়ুকোনের নাম যোগ হলো মাদক যোগে। দীপিকা পাড়ুকোনকে সমন দিল एनसीबी। और ये साफ नहीं किया एनसीबी ने कि इन सबको एक साथ ही बुलाया जाएगा या फिर अलग अलग तरीके से बुलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। तो 16/20 की एफआईआर दर्ज की थी एनसीबी ने, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो नीचे से शुरू हुई थी। यानी कि सबसे पहले एनसीबी की टीम ने सीधा पैडलर्स को पकड़ा था और उसके बाद एनसीबी ऊपर की तरफ बढ़ी और बाद में रिया की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद शोभिक की गिरफ्तारी हुई, मिरांडा की गिरफ्तारी हुई, दीपेश की गिरफ्तारी हुई और टोटल इस मामले के अंदर 19 गिरफ्तारी हुई। अब अगर हम इस दूसरी एफआईआर की अगर बात करें 15/20 की, तो इसके अंदर एनसीबी की जो टीम है सीधा चैट से शुरू हुई और सीधा जो बॉलीवुड के बड़े जो नाम है उनसे सीधा पूछताछ किया, उनकी चैट के आधार पर पूछताछ किया। अब उनसे पूछताछ में ये सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार जो ड्रग्स आ रही थी वो कहां से आ रही थी, वो कौन से पैडलर्स थे जो ड्रग्स पहुंचा रहे थे। तो बहुत ज्यादा मुश्किलें अब इन सभी सितारों की बढ़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ यही नाम नहीं है, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही थी कई और नाम इस पूरे मामले में सामने आने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ होगी, जिस तरीके से जया से पूछताछ के बाद ये सारे नाम सामने आने लगे और करिश्मा का नाम सामने आया, बाकी और लोगों का नाम सामने आया। अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो और बहुत नामों का खुलासा मैं आपको बताना चाहूंगा रुमाना हो सकता है। तो अब इनसे जो पूछताछ होगी उसके बाद देखना होगा वो कौन से अगले सितारे होंगे जिनका नाम अब सामने आने वाला है। जी, আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা বলছিলেন যে এক এক করে অনেকেরই নাম উঠে আসছে। এই মুহূর্তে যেটা বড় খবর, মাদক যোগে এবার কিন্তু দীপিকা পাড়ুকোনকে সমন দিল এনসিবি। দীপিকা পাড়ুকোন তো রয়েছেন, সঙ্গে সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকেও সমন দিয়েছে এনসিবি। রকুলপ্রীত সিমনের শ্রুতিকেও সমন এনসিবি। 3 দিনের মধ্যে কিন্তু সকলকেই হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। हमने दर्शकों को बहुत पहले ही ये बताया था और लगातार बता रहे थे कि गुरुवार के बाद में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को समन जारी किया जाएगा। और एक बार फिर से एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। गुरुवार का दिन है जो अगले 3 दिनों तक, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 दिनों तक 8 लोगों को, जिनके नाम अब तक लिए जा रहे थे, 8 लोगों को समन जारी किया गया है। इसके लिए 3-3 सदस्यों की अलग अलग टीम बनाई जाएगी और ये बारी बारी से सबका बयान लेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, पूछताछ करेंगे। पहला चरण होगा उनसे पूछताछ का, चाहे उसका चैट का हवाला देकर हो, चाहे उनके रिकॉर्ड्स का हवाला देकर हो या फिर जया साहा के स्टेटमेंट का आधार हो। इसके बाद में जब जरूरत होगी तब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी और जो पूरा ड्रग रिंग है उसे खंगालने की, उसे तोड़ने की, उस रिंग को तोड़ने की पूरी कोशिश होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे उन सितारों के नाम, उन बॉलीवुड के बड़े ए लिस्ट सेलिब्रिटीज के नाम जिनके नाम चैट में सामने आए थे। दीपिका पादुकोण हो, रकुल हो या फिर सिमोन हो, सभी के नाम अब सामने आए और अब बारी एक साथ ही एक झटके में एनसीबी ने सबको समन जारी किया और अगले 3 दिन तक लगातार पूछताछ होगी। टीमें बांटी जाएंगी और अतिरिक्त टीमें मंगाई गई हैं। आपको बता दें कि 11 सदस्यों की टीम आई हुई थी, उसमें से 1 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, 10 सदस्य थे। अतिरिक्त टीमें मंगाई गई हैं, गुवाहाटी से टीम आई हुई है, दिल्ली की टीम है। ये सभी मिलकर टीम बनाकर ये पूछताछ करेंगे और इस पूरे नेक्सस को, इस ड्रग रिंग को तोड़ने की पूरी कोशिश होगी। जी, আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা জানাচ্ছিলেন, প্রথম সারির অভিনেতাদের নাম উঠে আসছে বলিউডের ড্রাগ কানেকশনে এবং 8 জনকে সমন এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায়। এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে 3 সদস্যের প্রতিনিধি দল তৈরি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মাদক যোগে এবার কিন্তু দীপিকা পাড়ুকোনের নাম উঠে এলো, ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম। সূত্রের দাবি একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে এবং যেখানে দীপিকা পাড়ুকোন ড্রাগ নিয়ে কথা বলেছিলেন। पहले उनसे सवाल किए जाएंगे, उसके बाद अगर जवाब ठीक से नहीं दिए जाएंगे तो उनको चैट दिखाई जाएगी और चैट दिखाने के बाद सवाल किए जाएंगे। और अगर कहीं बयानों में विरोधाभास मिलता है, यानी कि चैट की बात पर कोई ये कह देता है कि उसकी चैट नहीं है, तब जिस शख्स के साथ चैट हो रही है उसके साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी इस पूरे मामले के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और यही वजह है कि सबको एक साथ समन किया गया है और सबसे पहले सबको एक एक करके ही पूछताछ की जाएगी। जैसा कि प्रोसेस होता है, सबको एक एक करके पूछताछ की जाएगी और उसके
उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, और जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो वो उस पूरे नक्सस के बारे में पता चलेगा जो बॉलीवुड के अंदर चल रहा है। जिस तरीके से ड्रग्स का पूरा मामला सामने आ रहा है, एक के बाद एक चैट सामने आ रही है, तो कौन ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा था, कौन कौन इस पूरे मामले में ड्रग्स ले रहा था, कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कुछ नाम सामने आना बाकी हैं, और कौन से वो बड़े नाम हो सकते हैं। जब इनसे पूछताछ होगी तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो और बड़े नाम कौन से हैं। जी, আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা জানিয়ে দিলেন এবং আপনাদের জানাচ্ছি আমরা ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম, এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রথম সারির অভিনেতাদের নাম উঠে আসছে বলিউড ড্রাগ কানেকশনে। 8 জনকে এখনো পর্যন্ত সমন দেওয়া হয়েছে। 3 সদস্যের প্রতিনিধি দল তৈরি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, মুখোমুখি বসেও কিন্তু জেরা করা হতে পারে। ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম। সূত্রের দাবি একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে প্রথমে, যেখানে দীপিকা পাড়ুকোন ড্রাগ নিয়ে কথা বলেছিলেন। সোমবার রিয়া চক্রবর্তীর প্রাক্তন ট্যালেন্ট ম্যানেজার জয়া সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনসিবি, আর তখনই জয়া সাহার একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সামনে আসে যেখানে ডি এবং কে বলে দুজনের উল্লেখ ছিল। को जारी किया गया है, लेकिन तारीखें अलग अलग दी गई हैं। अगले 3 दिनों में इन्हें बारी बारी से आना है। आपको ये भी बता दूं कि उनको बुलाने का जो समय है उसमें भी अंतर है। कुछ एक्टर्स को सुबह 10:30 बजे बुलाया जाएगा, कुछ को 2 बजे बुलाया जाएगा। ये भी जानकारी पता चली है। दीपिका पादुकोण को 24 तारीख को बुलाया गया है, ये जानकारी अभी तक सामने आई है। पूरी लिस्ट हमारे पास थोड़ी देर में उपलब्ध होगी कि इन कलाकारों को कब कब और कितने बजे बुलाया गया। लेकिन आज एनसीबी ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी को, जो 8 बड़े नाम अब तक हम बता रहे थे दर्शकों को, नम्रता शिरोडकर का नाम है, दीपिका पादुकोण का नाम है, बड़ी जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं। আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা জানিয়ে দিলেন যে আলাদা আলাদা সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না ঠিক কখন কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কিন্তু ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম। সূত্র মারফত যেটা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে এবং যেখানে দীপিকা পাড়ুকোন ড্রাগ নিয়ে কথা বলেছিলেন। সোমবার রিয়া চক্রবর্তীর প্রাক্তন ট্যালেন্ট ম্যানেজার জয়া সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনসিবি, তখনই জয়া সাহার একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সামনে আসে যেখানে ডি এবং কে বলে দুজনের উল্লেখ ছিল। হ্যাশ তো গাজা নয়। তুমি কোকোর কাছে কখন আসছো? 11:30 থেকে 12টার মধ্যে। একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সামনে এসেছে যেখানে ডি এবং কে বলে দুজনের উল্লেখ ছিল। তোমার কাছে মাল আছে? আছে, কিন্তু বাড়িতে। আমি বান্দ্রায় আছি। তোমার লাগলে অমিতকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ প্লিজ। অমিতের কাছে আছে, ওই আনবে। হ্যাশ তো গাজা নয়। তুমি কোকোর কাছে কখন আসছো? 11:30 থেকে 12টার মধ্যে। তোমার কাছে মাল আছে? আছে, কিন্তু বাড়িতে। আমি বান্দ্রায় আছি। তোমার লাগলে অমিতকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ প্লিজ। অমিতের কাছে আছে, ওই আনবে। এবং সূত্র মারফত এমনটাই দাবি। এই যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট আমরা দেখতে পেলাম গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, গোয়েন্দাদের নজরে এটাই আসে এবং যেখানে দীপিকা পাড়ুকোন ড্রাগ নিয়ে কথা বলেছিলেন। सारा अली खान को कब का वक्त दिया गया है, श्रद्धा कपूर को किस दिन का वक्त और क्या समय दिया गया है, क्या ये जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है, हमें पता चला है कि जो 7-8 लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में है, इन सबको अगले 3 दिनों में सभी के स्टेटमेंट एनडीपीएस के सेक्शन 67 के तहत दर्ज किए जाने हैं। इसमें कुछ लोग मुंबई में उपलब्ध हैं, कुछ लोग गोवा या फिर अन्य जगहों पर है। आपको बता दें कि रकुलप्रीत आंध्र प्रदेश में थी, वहां से जानकारी मिली थी एनसीबी को जो लास्ट बातचीत हुई थी। सारा अली खान गोवा में है इस समय। तो ये जो जानकारियां हैं वो एनसीबी के पास हैं, तो उन्हें डेट वाइज बुलाया जाएगा, लेकिन अगले 3 दिनों में ये काम करना है और उसके लिए जो जो एक्टर्स अवेलेबल है उस मुताबिक उनको समय दिया जा रहा है। आज शाम को सभी को नोटिस समन हाथ में मिल जाएगा, चाहे वो मेल के माध्यम से मिले, चाहे वो संपर्क करके मिले या फोन के माध्यम से मिले। इसमें दीपिका पादुकोण को 24 तारीख का समय दिया गया है, संभवतः 10:30 बजे। अगर वो समय मांगती है, कोई कारण दे सकती है वो। अभी तक हमें एक पक्ष एनसीबी का आया है। कई आपने देखा होगा कि करिश्मा प्रकाश को भी समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से बताया कि उनकी तबीयत खराब है और वो 25 तारीख को आएंगी और उनको समन 25 तारीख का दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर वो समय लेंगी तो ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन एनसीबी ने अगले 3 दिनों में सबके बयान दर्ज करने के लिए लिस्ट बना ली है और दीपिका पादुकोण को 24 तारीख। मैं रोकूंगा। 24 तारीख को 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 24
ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে সারা আলী খান এবং শ্রদ্ধা কাপুরের নামও। সুশান্ত সিং রাজপুতের লোনাভলার ফার্ম হাউসেও এই দুই অভিনেত্রীর আসা যাওয়া ছিল বলেও দাবি করেছেন সেখানকার ম্যানেজার। সূত্রের দাবি, এর মধ্যেই সামনে এসেছে শ্রদ্ধা কাপুরের একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট যেখানে ড্রাগ নিয়ে কথা হয়। ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে দীপিকা পাডুকোনের নাম। সূত্রের দাবি, একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে। এই মুহূর্তের বড় খবর, একে একে বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা তাদের কিন্তু নাম উঠে আসছে। বলিউড ড্রাগ কানেকশন এবং 8 জনকে এখনো পর্যন্ত সমন দেওয়া হয়েছে। 3 সদস্যের প্রতিনিধি দল তৈরি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এমনটাই সূত্রের খবর, এবং আলাদা আলাদা সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ড্রাগ তদন্তে উঠে এসেছে সারা আলী খান এবং শ্রদ্ধা কাপুরের নামও। সুশান্ত সিং রাজপুতের লোনাভলার ফার্ম হাউসেও এই দুই অভিনেত্রীর আসা যাওয়া ছিল বলে দাবি করেছেন সেখানকার ম্যানেজার। সূত্রের দাবি, জয়া সাহা বলেন, তুমি নিচে এসে ফোন করো, আমি নিচে গিয়ে তোমাকে দিয়ে দেব। এরপর জয়া সাহা আবার হোয়াটসঅ্যাপে লেখেন, হ্যালো, আমি আজ সিবিডি অয়েল জিন্দালের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। উত্তরে শ্রদ্ধা লেখেন, থ্যাংক ইউ। এতে জয়া সাহা আবার হোয়াটসঅ্যাপে একটি স্মাইলি পাঠান। তাতে শ্রদ্ধা লেখেন, শোনো, আমি এখনো এসএলবির সঙ্গে দেখা করতে চাই।